हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और सेट के बारे में देखते हुए हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 तक पहुंच चुके थे। एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस आज हम कर चुके थे और बचे हुए क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद यदि टाइम बचता है तो हम एक और टॉपिक देखेंगे जो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देखने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। हम सेट चैप्टर देख रहे थे और सेट चैप्टर देखते हुए हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इस सेट चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है हमने ये देखा था, इसको डिस्कवर किसने किया ये हमने देखा था। उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट, हमने ये देखा था। फिर हमने सेट के बहुत सारे क्या देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर हमने सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक मेथड कहलाता है रोस्टर फॉर्म, और एक मेथड कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने सेट के टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ सेट्स। और टाइप्स ऑफ सेट में हमने कौन कौन से देखे थे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था सबसेट। कौन सा देखा था, सबसेट देखा था। कौन सा देखा था, सबसेट। तो टाइप्स ऑफ सेट्स हमने देखे थे। इसके बाद हम ऑपरेशंस पे आए थे, ऑपरेशंस ऑफ सेट एक अगला टॉपिक था हमारा, ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखते हुए हमने सबसे पहला ऑपरेशन देखा था किसका, यूनियन का। यूनियन का ऑपरेशन देखने के बाद हमने किसका ऑपरेशन देखा था, इंटरसेक्शन का। उसके बाद हमने किसका ऑपरेशन देखा था, डिफरेंस का। किसका ऑपरेशन देखा था, डिफरेंस का। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया हर एक एग्जाम्पल, साथ ही एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 तक हम कवर कर चुके थे। ये हमने वीडियोस जितनी भी बनाई है सेट चैप्टर के अंदर उतने में हमने ये सारा कंप्लीट किया है, कवर किया है। ठीक वैसे ही कवर किया है जैसे आपके स्कूल्स के अंदर कवर किया जाता है। हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन करने की कोशिश की है। ऐसे नहीं कि किसी भी टॉपिक को जल्दीबाजी में स्किप करवा दिया हो। आपके कंसेप्ट एक बार मजबूत हो, इसी वजह से आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 1 घंटे की वीडियो बना के पूरा सेट चैप्टर करवा दिया जाए, नहीं। कम से कम एक बार तो आप सेट चैप्टर अच्छे से पढ़ें। आप 11th क्लास में हैं तो आप एक बार तो 11th को अच्छे से पढ़ें। आप आगे की सोच के आप अपने 11th के बेस को क्यों कमजोर कर रहे हैं। आप ऐसे सोचते हैं कि हम एडवांस तरीके से पढ़ें, तो एडवांस तरीके से पढ़ने से आप अपने 11th के बेस को क्यों कमजोर कर रहे हैं। तो आप एक बार बेसिक यहां तक की वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से क्या आएगी, समझ में आएगी। तो अब शुरू करते हैं। जी आपकी एक्सरसाइज 1.4 है।
एक्सरसाइज 1.4 इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8 नंबर तक हम कवर कर चुके हैं। कहां तक कवर कर चुके हैं? 8 नंबर पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहना चाहता है कि उसने आपको 4 सेट दिए हैं, एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी, एक सेट डी, और फिर उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, और क्वेश्चंस भी कितने पूछे हैं उसने? 12। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में कितने पार्ट हैं? 12, जिनमें से 5-6 आपको मैं करवा दूंगा और बचे हुए सेम पैटर्न पे रहेंगे, वो 5-6 आप खुद से कर लेना। तो पहले ए पे आते हैं। जो सेट दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं। ए सेट में उसने दिए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी सेट में उसने दिए हैं 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट में उसने दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख लो, सीखो। सी सेट में उसने दिए हैं कितने? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और डी सेट में उसने दिए हैं कितने? 5, 10, 15 और 20। इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछना चाहता है कि ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करो। क्या डिफरेंस कैलकुलेट करना है? ए डिफरेंस बी। पहली बात तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे ए डिफरेंस बी से। ये एक ऑपरेशन है, जैसे कि यूनियन का ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी एक ऑपरेशन है किसका? डिफरेंस का। डिफरेंस का ऑपरेशन कैसे वर्क करता है ये हम जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन फिर से बता देता हूं, फिर इसको करते हैं। डिफरेंस की डेफिनेशन बोलती है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। आपके पास ए और बी कोई भी दो सेट हैं, देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स इज रिप्रेजेंटेड एज। उसको इस प्रकार से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। इज ऑल्सो ए सेट। ये भी एक क्या होता है? सेट। विच कंसिस्ट, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए बट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ये एक सेट होता है, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो ए में तो होते हैं लेकिन किस में बिलोंग नहीं करते? बी में बिलोंग नहीं करते। ए डिफरेंस बी का मतलब है कि ए डिफरेंस बी एक सेट होगा, उस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ए के अंदर तो होंगे लेकिन किसके अंदर नहीं होंगे? बी में नहीं होंगे। किस में नहीं होंगे? सेट बी में। तो डेफिनेशन तो क्लियर है। अब डेफिनेशन क्लियर है तो उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बोलता है ए डिफरेंस बी बनाओ, तो मैंने कहा लो ए डिफरेंस बी बना देते हैं। पहला पार्ट ए डिफरेंस बी। तो मैंने कहा कि ए डिफरेंस बी एक सेट होगा, बिल्कुल एक सेट होगा। इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ए में होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे? बी में। 3 इसमें है, 3 इसमें है क्या कहीं? नहीं है, तो 3 जाएगा। 6 इसमें है, 6 इसमें कहीं है, 6 इसमें कहीं नहीं है तो 6 जाएगा। 9 इसमें कहीं है, 9 इसमें कहीं भी नहीं है तो 9 जाएगा, कॉमा। 12 इसमें है क्या? 12 तो इसमें भी है, तो इसका मतलब 12 तो नहीं जाएगा। 15 इसमें कहीं है, नहीं है तो 15 जाएगा। 18 इसमें कहीं है, नहीं है तो 18 भी जाएगा, कॉमा। 21 इसमें कहीं पे है क्या? बी में नहीं है तो 21 भी जाएगा। और ये कर ली ब्रैकेट कर दो बंद। ये सबको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो ए डिफरेंस बी का मतलब है कि एक सेट बनेगा, उस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ए में भी होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे? बी में नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आती है ना? अगर आपको ऐसे याद हो तो मैंने देखो ऐसे लिखवाया था, ए डिफरेंस बी is a set which include x type of element where x belongs to a but does not belongs to set b। a में तो बिलोंग करेगा लेकिन किस में बिलोंग नहीं करेगा? b में बिलोंग नहीं करेगा। ये याद है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया था हमने डिफरेंस को, याद करने की कोशिश करो। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। यूनियन को कैसे करते हैं? x बिलोंग्स टू a और आ जाता है x बिलोंग्स टू b। इंटरसेक्शन को कैसे करते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b।
जो ए और बी दोनों में होते हैं वो इंटरसेक्शन में जाते हैं, यूनियन में क्या जाते हैं, एक्स वाले भी जाते हैं यानी कि ए वाले भी जाते हैं, बी वाले भी जाते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट कितनी बार जाता है, एक बार। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए डिफरेंस बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, 3, 6, 9, 15, 18, 21। और वो ये पूछना चाहता था कि कौन कौन से जाएंगे, तो अपन ने बता दिए। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई लिख रहा है तो नोट्स बना रहा है तो नोट्स बना लो। यहां तक क्लियर? इसको हटा दें। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड आप करोगे। अब आते हैं थर्ड पे। ए डिफरेंस डी, इक्वल में लिखना चाहो इक्वल में लिख लो, एक नीचे अपने पास जगह उधर का मतलब अपने नीचे लिख लिया। वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ए में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, डी में नहीं होने चाहिए। तो 3 इसमें है, इसमें कहीं 3 है क्या, नहीं है तो 3 जाएगा। इसमें 6 है, इसमें कहीं 6 है क्या, 6 नहीं है तो 6 जाएगा। इसमें 9 है, इसमें कहीं 9 है क्या, नहीं है तो 9 भी जाएगा। इसमें 12 है, इसमें कहीं 12 है क्या, नहीं है तो 12 भी जाएगा। इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, ये रहा तो 15 ही जाएगा। इसमें 18 है, इसमें कहीं 18 है क्या, नहीं है तो 18 भी जाएगा। इसमें 21 है, इसमें कहीं 21 है क्या, नहीं है तो 21 भी जाएगा। और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। ए डिफरेंस क्या निकाल दिया हमने, ए डिफरेंस क्या निकाल दिया, डी। इतनी कहानी सबको क्लियर है। ये वाला आप खुद से करोगे, ये थर्ड मैंने बता दिया, ये फोर्थ आप खुद से करेंगे। बी डिफरेंस ए निकालना है, आप खुद से निकालेंगे बिल्कुल। अब आते हैं फिफ्थ में, सी डिफरेंस ए निकालते हैं। सी डिफरेंस ए, बोलता है ये एक सेट बनेगा सी डिफरेंस ए, इसमें वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो सी में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में। एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट सी बट डज नॉट बिलोंग इन द सेट ए। तो सेट सी में तो बिलोंग करने चाहिए लेकिन किस में बिलोंग नहीं करने चाहिए, ए में। तो सी में बिलोंग करने चाहिए तो देखते हैं, ए में नहीं होना चाहिए। इसमें 2 है, उसमें कहीं 2 है क्या, नहीं है तो 2 जाएगा भाई। इसमें 4 है, उसमें कहीं 4 है, 4 नहीं जाएगा। इसमें 6 है, उसमें कहीं 6 है क्या, उसमें तो 6 है तो 6 नहीं जाएगा। इसमें 8 है, उसमें कहीं 8 है क्या, नहीं है तो 8 जाएगा। इसमें 10 है, उसमें कहीं 10 है क्या, उसमें 10 नहीं है तो 10 जाएगा। इसमें 12 है, उसमें 12 है, बिल्कुल है तो 12 नहीं जाएगा। इसमें 14 है, उसमें कहीं 14 है क्या, नहीं है तो 14 जाएगा। इसमें 16 है, उसमें कहीं 16 है क्या, नहीं है तो 16 भी जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, सी डिफरेंस ए। इस प्रकार से बचे हुए ये सारे बिल्कुल इजी हैं, ये आपको खुद से ट्राई करना है। सिर्फ डिफरेंस की डेफिनेशन अगर आपको पता है और आपने 1-2 एग्जांपल भी किए हैं, 1-2 क्वेश्चन भी किए हैं, तो बचे हुए आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आप आसानी से कर पाते हैं तो भी हमें बताएंगे, और नहीं कर पाते हैं तो भी आप हमसे क्वेरी पूछेंगे आपको अपनी, है ना। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सभी हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक बार सभी स्टूडेंट हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मैक्सिमम। यहां तक सब क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 सबका क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बस डिफरेंस की डेफिनेशन का खेल था इसमें, और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 में बुक वाला कहना चाहता है मैंने आपको 2 सेट दिए हैं। एक सेट तो एक्स दिया है, उसमें है ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको दूसरा सेट वाई दिया है। बहुत अच्छी बात है, वाई दिया है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एफ बी डी और जी, ये 2 सेट है। और इसमें 3 चीज पूछना चाहता है, एक एक्स डिफरेंस वाई, एक वाई डिफरेंस एक्स, और एक एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो तीनों सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले फर्स्ट देख लो। बुक वाला कहना चाहता है एक्स डिफरेंस वाई निकालो, तो मैंने कहा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो एक्स में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, वाई में। तो इसमें ए है, इसमें कहीं ए है क्या, नहीं है तो जाएगा। इसमें बी है, इसमें भी बी है तो बी नहीं जाएगा। इसमें सी है, इसमें कहीं सी है क्या, नहीं है तो सी जाएगा। इसमें डी है, इसमें कहीं डी है क्या, डी है तो डी नहीं जाएगा। 2 ही एलिमेंट जाएंगे, और 2 ही एलिमेंट जाएंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट कर दो बंद। बिल्कुल का नहीं समझ में आती है। अब निकालते हैं वाई डिफरेंस एक्स। बोलते हैं वाई डिफरेंस एक्स, पहली बात तो एक सेट बनेगा। डेफिनेशन यही बोलती है कि आपके पास कोई भी 2 सेट है, अगर आप उनका डिफरेंस लेते हो तो पहली बात तो जो नया बनेगा ना वो एक सेट बनेगा, और सेट बनेगा तो हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट।
अब बोलते हैं डेफिनेशन क्या है, तो इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो y में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, x में। तो y में तो होने चाहिए लेकिन x में नहीं होने चाहिए। भाई y में तो f है, उसमें कहीं f है क्या, f नहीं है उसमें तो लो भाई f डाल दिया। इसमें b है, ऊपर वाले में b है तो b तो नहीं जाएगा, इसमें d है, ऊपर वाले में भी d है तो d भी नहीं जाएगा, इसमें g है, ऊपर वाले में कहीं g है क्या, ऊपर वाले में तो g नहीं है, और ऊपर वाले में g नहीं है तो g भी जाएगा। तो बोलते हैं ये दो तो डिफरेंस के ऑपरेशन थे जो आपने बना दिए, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा और करके दिखाओ मुझे। तो मैंने कहा तीसरा भी कर देंगे लोग। उसने कहा कि x इंटरसेक्शन y निकालना है। इस बार ऑपरेशन डिफरेंस का ना हो कि इस बार ऑपरेशन किसका है, इंटरसेक्शन का। इस बार ऑपरेशन किसका है, इंटरसेक्शन का। तो मैंने कहा कि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है तो कहां दिक्कत है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमें पता है। इंटरसेक्शन वाले सेट में वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन, दोनों सेट के अंदर कॉमन। और दोनों सेट के अंदर देख लो क्या क्या कॉमन है, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी सॉरी डी नहीं, सॉरी सी नहीं, सॉरी इसमें भी डी, और तो दो ही एलिमेंट जाएंगे, एक बी और एक डी। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो जाता है, इतनी कहानी सबको समझ में आती है। चले हटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो। सबको क्लियर है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो डेफिनेशंस का ही खेल है सारा। अगर आपके डेफिनेशंस पे कमांड अच्छी है और आपने एक दो क्वेश्चंस, एक दो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की है तो आप बड़ी आसानी से कर पा रहे हो, देख पा रहे हैं ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास एक आर सेट है जो रियल नंबर का सेट है। तो हम तो जानते ही कि आर रियल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम तो जानते हैं कि आर सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। वो फिर कहना चाहता है कि आपके पास एक क्यू सेट है, वो रैशनल नंबर का सेट है। ये भी हम जानते हैं कि रैशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने आपको कुछ सेट बताए थे जो बेसिक सेट थे और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका था। जैसे आपको कोई एन लिख के दे दे, कैपिटल एन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको कोई डब्ल्यू लिख के दे दे, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर आपको कोई जेड लिख के दे दे, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। आर और क्यू का लिख दिया, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। इतना सबको ध्यान रहेगा। ये शुरू में दिए हुए हैं आपके कुछ सेट दिए हुए हैं जिनको आपको याद ही रखना होता है। अब होल नंबर कौन से होते हैं ये तो आप बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं 9th 10th के अंदर। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 ये सारे होल नंबर हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 1 2 3 ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर कौन से हैं, रियल नंबर। इतनी कहानी सबको समझ में आती है, ये तो हटा दूं। अब बुक वाला कहना चाहता है कि आर डिफरेंस क्यों निकालो, आर डिफरेंस क्यों निकालना है मुझे, आर डिफरेंस क्यों। वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो आर में तो होंगे लेकिन क्यू में नहीं होंगे। इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो आर में तो होने चाहिए लेकिन किस में नहीं होने चाहिए, क्यू में। अब मेरे को एक बात बताओ, जो रियल नंबर का सेट है ना, जो रियल नंबर्स हैं या फिर जो रियल नंबर्स हैं वो दो नंबर से मिलकर बनते हैं, एक तो रैशनल और एक इर्रेशनल। रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनते हैं,
क्या तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर उठा लो, क्या तो वो रैशनल होगा और या फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या तो वो रैशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। अब वो कहना चाहता है कि रियल नंबर में से आप रैशनल को क्या कर दो, माइनस। डिफरेंस का मतलब ये तो होता है कि रियल नंबर में से रैशनल को क्या कर दो, माइनस। तो उस तरफ कितना बच जाएगा, इक्वल में इरेशनल। क्या बच जाएगा, इरेशनल। बचेगा नहीं बचेगा। तो वो यही कहना चाहता है, अगर आप रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट का माइनस कर देते हो या उसका क्या ले लेते हो, डिफरेंस, तो ये जो आर डिफरेंस क्यू है ना, ये सेट बनेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ क्या बनेगा, इरेशनल नंबर्स। पहली बात तो आप एक बात ये समझो कि जो रियल नंबर्स हैं वो दो ही टाइप के हो सकते हैं, क्या तो रैशनल और या फिर इरेशनल। इतनी बात समझ में आती है ना। मैं रियल नंबर को आर बोल रहा हूं, रैशनल नंबर को क्यू बोल रहा हूं। अब वो वाला पूछना चाहता है कि आर डिफरेंस क्यों निकालो, आर डिफरेंस क्यों निकालो। तो डिफरेंस की डेफिनेशन बोलती है रियल, वो सारे रियल नंबर जाएंगे जो क्यू में नहीं होंगे, मतलब जो रैशनल नंबर नहीं होंगे। तो अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दोगे तो कौन से नंबर बचेंगे, इरेशनल ही तो बचेंगे। तो ये जो आर डिफरेंस क्यू का जो सेट बनेगा ना, ये आर डिफरेंस क्यू का सेट बनेगा, ये बनेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ क्या बनेगा, इरेशनल नंबर्स। इतनी कहानी सबको क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सबको क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको कहना चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 4 पार्ट है, हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा तो ट्रू होगा और कौन सा क्या होगा, फॉल्स। पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट के अंदर बुक वाला कहना चाहता है कि दो सेट है, एक सेट को मैं ए बोल देता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल दो, 2 3 4 और 5। दूसरे सेट को बुक वाला कहना चाहता है बी बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 और 6। चेक करके बताओ क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है या फिर नहीं है। ए और बी जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, आपके पास कोई भी दो सेट है ए और बी, अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और वो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, या फिर यूं कहें कि उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, फाई। अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाता है तब ये दोनों सेट आपस में कौन से सेट कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ये है डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then their intersection of these two set will be empty, then these set are said to be disjoint sets। आपके पास कोई भी दो सेट हैं, यदि उनका इंटरसेक्शन कितना आ जाता है, एम्प्टी आ जाता है, तो वो कैसे सेट कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो कुल मिला के मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरसेक्शन लिए तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा इंटरसेक्शन ले लेते हैं, कहां दिक्कत है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बोलती है दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट वो चला जाएगा। देखो कोई कॉमन है क्या, कॉमन तो है 3, और अगर ये 3 कॉमन है तो ये डिसजॉइंट सेट है क्या, ए और बी, नहीं, कभी नहीं हो सकता डिसजॉइंट। डिसजॉइंट के लिए तो कोई एलिमेंट जाना ही नहीं चाहिए, और डिसजॉइंट के लिए एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, तो ये है फॉल्स। सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे, थर्ड बता देता हूं मैं। बुक वाला कहना चाहता है दो सेट है, एक को नाम दे दो ए, 2 6 10 और 14, उसने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरा सेट है बी, उसको भी कुछ भी नाम दे दो, 3 7 11 और 15, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके देख लेते हैं, और इंटरसेक्शन लेने पे एम्प्टी सेट आ जाता है तब तो डिसजॉइंट हो जाएंगे, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो मैंने कहा ये लो, ले लो, कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, देखो 2
2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो खाली छोड़ दें, और खाली छोड़ दें तो ऐसे लिख दें ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। चाहे एम्प्टी सेट को 5 लिख दो, चाहे खाली बना के छोड़ दो, एक ही बात है। तो ये दोनों भी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट तो यहां पे लिख दोगे क्या, ट्रू। और ये मैंने करवा दिया, ये फोर्थ वाला करेंगे आप होमवर्क। ये दो आपके क्या है, होमवर्क है। मैं आपको घर से करने के लिए ठीक वही क्वेश्चंस दे रहा हूं जो सेम मैं यहां पे पैटर्न पे करवा चुका रहा हूं। ऐसे नहीं कि जो पैटर्न मैंने नहीं बताया वो आपको घर के लिए दे दिया। आप घर पे करें, आपको समझ में आ जाता है तो भी हमें बताएं, नहीं आता है तो अभी आप हमसे अपने डाउट्स पूछे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम कोशिश करेंगे कि आपके रिप्लाई दें। यहां तक सबको क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.4 यहां पे क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब आपके एक नया टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक का मैं बेसिक आपको समझा देता हूं। इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ने को तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेसिक आपको मैं समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो कि आपके एक्सरसाइज की लास्ट हेडिंग है, ये सॉरी आपके चैप्टर की, जो कि आपके चैप्टर की क्या लास्ट हेडिंग है। आपका चैप्टर देख लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसके बाद एग्जांपल्स, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है, फिर एक्सरसाइज 1.5 और फिर ये मिसलेनियस। और इस प्रकार से आपकी ये चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आपकी बुक के अंदर दिया गया एक ये लास्ट टॉपिक है, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूं, और फिर इसको बुक से हम कल देख लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। इट इज क्लियर? अब देखो इधर सामने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि मान लो आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो मेरे पास, मैंने इंग्लिश अल्फाबेट से ले लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कोई भी आपको एक यूनिवर्सल सेट ले लेना है, उसके बाद आपको उसका कोई भी एक सबसेट लेना है। इस सेट का मुझे कोई भी एक सबसेट लेना है, तो इसके सबसेट को मैंने नाम दे दिया ए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और उसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, ए ई आई ओ यू। पहली बात तो मुझे चेक करके बताओ, क्या ए मेरा सबसेट है या नहीं है, यू का सबसेट है या नहीं है, ए मेरा यू का सबसेट है या नहीं है, बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कौन से सेट में बिलोंग कर रहे हैं, यू में बिलोंग कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए ऑल्सो बिलोंग इन द सेट यू, या फिर यूनिवर्सल सेट, देन दिस सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ द सुपरसेट। इट इज क्लियर? तो ये ए मेरा क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कौन से सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब बुक वाला चाहता है, अब बुक वाला ये चाहता है कि आपका ये जो ए सेट है ना, ए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहली बात तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डैश से। इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डैश से। अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट यू होता, उसका सबसेट मान लो बी होता, और उसका अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते पहली बात तो बी डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते, बी डैश से। ये ए डैश जो इक्वल हुआ करता है, वो इक्वल हुआ करता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ऑफ ए।
यूनिवर्सल सेट में से किसका डिफरेंस लेना है, ए का, इसके इक्वल होता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। ये हम एनसीईआरटी से देखेंगे, एक बार याद रखो। अब ये डेफिनेशन तो किसकी है, डिफरेंस की है, और डिफरेंस की डेफिनेशन तो मुझे आती है। वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यू में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में। यू में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में। तो इन 5 के अलावा यू में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 के अलावा सारे के सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो फिल कर दो बी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और ये इस सेट का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये इस सेट का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। लेट A is a subset of any universal set, then the complement of this set is represented as A dash. This will also a set in which include elements of the universal set but it does not belong to the element of A. यानी कि इस आपके पास कोई ए सेट है, वो किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अगर ए का हम सबसेट कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी एक सेट ही होगा, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है यू, और इसके अंदर एक बार के लिए ऐसे मान लो 10 तक एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। इसका मैंने कोई सबसेट बी ले लिया, इस बार कोई जरूरी थोड़ी ना हम ए ही नाम दें, हर बार बी नाम दे देते हैं। और उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 3, 4, 5 एक बार के लिए मान लो। अब बुक वाला चाहता है कि इसका क्या निकाला जाए, कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए। इसका क्या निकाला जाए, कॉम्प्लीमेंट। तो पहली बात तो इसके कॉम्प्लीमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, बी डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, बी डैश से। बी डैश की डेफिनेशन क्या होगी, यूनिवर्सल सेट में से किसका डिफरेंस लेना है, बी का। तो मैंने कहा कि डिफरेंस की डेफिनेशन तो मुझे आती है। वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यू में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, बी में। तो 3, 4, 5 को छोड़ के सारे चले जाएंगे। 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ये लो। और ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इसके बचे हुए एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, इसका वेन डायग्राम, इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.5 और मिसलेनियस हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का सब क्लियर होगा। हमारा टारगेट बिल्कुल यही रहता है कि हम बिल्कुल बेसिक से चलें और आपकी एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हुए चलें, जिससे आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएं। आप फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगे कि काश में 11th में अच्छे से पढ़ लिया होता, काश में 12th में अच्छे से पढ़ लिया होता। आपको लगे कि हम अच्छे से पढ़ के आए हैं और हमारी आगे की कंपटीशन की तैयारी हम उस बेसिक के आधार पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी से स्कूल के पैटर्न पे ही चल रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, अगर वो 12th में है, तो वो भी हमारी वीडियोस को देख सकता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको इसका क्या मिले, बेनिफिट मिले। हमारी रेगुलर कोशिश रहती है हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आए, अच्छे से तैयारी करके आपके सामने आए। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसी प्रकार आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।